अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कुछ अतर जो ट्रांसपोर्ट में बाद में आए थे, तो उनका वैसे तो मैंने प्राइस लिस्ट में नाम और उसकी प्राइस मैंने ऐड कर दी थी, और जो नंबर मेरे मोबाइल में सेव थे उनको ब्रॉडकास्ट में मैंने शेयर भी किया है। तो उनकी खुशबू बताना बाकी था, तो आज ये इनका वीडियो बना देता हूँ। तो एक तो अनफर का ये उद रोज़ आया था, फिर एक रॉयल नाइट आया था, और एक उद सुयूफ़ी, और उद खुशूसी, ठीक है। और एक ये इनका बहुत मशहूर अतर है मस्क कम्बोडी, ये काफ़ी महंगा भी है। तो इनकी मैं खुशबू आपको बता देता हूँ। फिर ये आसाम वाले में चोको वुड आया था, उद वुड आया था, एक इनका एक काफ करके अहमद अल मगरिबी का क्लोन है वो आया था, और एक ये अपना मश्क वज़ीर ये आया था। तो ये 5 और ये 4 9 अतर आए थे। तो इनकी खुशबू के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों शुरू करता हूँ मैं ये अनफर के तरफ से। तो सबसे पहले उद रोज़ की बात करते हैं। उद रोज़ की खुशबू आपको, ये जो सुराती में ब्लैक उद आता है उसके अंदर जैसी रोज़ और टॉबेकन फ्रेगनेंस है, तो इसमें रोज़, टॉबेकन और वुडी यानी उद की खुशबू भी है। तो उसके अंदर टॉबेकन ज़्यादा महकता है उद के साथ, इसके अंदर उद ज़्यादा महकता है रोज़ के साथ। तो ये लास्टिंग इसका थोड़ा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मतलब अच्छा लास्टिंग है, क्योंकि इसको जब लगाया था उसको अभी तकरीबन 24-25 घंटे हो गए। तो अभी भी इसकी खुशबू ऐसे निकल रही है इसके अंदर से। तो कपड़ों में मेरे ख्याल से ये रहेगा आराम से 12-15 घंटे आराम से रहेगा। तो एक अच्छा फ़ील आता है, ऐसा एकदम गुलाब भी नहीं लग रहा है, ऐसा टॉबेकन भी नहीं लग रहा है। वुडी खुशबू के साथ वुडी उद जो है सुराती में, वो वाली फ्रेगनेंस भी इसके अंदर महकती है। तो उद रोज़ है, 2000 रुपये का 100 ml है, 1100 रुपये में 50 ml है, 600 रुपये में आपको 25 ml, 350 रुपये में ये आपको 1 तोला है, 200 रुपये में 6 ml है, और 120 रुपये में 3 ml है। फिर उसके बाद बात करते हैं रॉयल नाइट। रॉयल नाइट ये मैंने ऐसे ही मंगवाया था, मुझे लगा परफ्यूम टाइप होगा, पर ये कुछ ऊद के बेस पे ही निकला है। पर इसके अंदर जो ऊद है वो स्मोकी ऊद है, यानी एक टॉबेकन तो नहीं कहेंगे, एक जला हुआ जो लकड़ी की जो खुशबू आती है स्मोकी, वैसी खुशबू आती है। जैसे कि वो कश्मीरी ऊद है और 1001 नाइट वाला ऊद है, वो टाइप का एक ऊद है इसके अंदर, और थोड़ा सा स्पाइसी भी है। तो रॉयल नाइट है, ये भी इसका अनफर का ही है। 2700 रुपये का 100 ml है, 1480 रुपये में ये आपको 50 ml मिलेगा, और 810 रुपये में ये आपको 25 ml मिलेगा। 450 रुपये का 1 तोला है 12 ml, और 250 रुपये में 6 ml है, और 140 रुपये में ये आपको 3 ml मिलेगा रॉयल नाइट। ये इसका मुझे एक दो भाइयों ने तारीफ़ की थी कि ये चीज़ मंगाओ अच्छी चलेगी, तो मैंने मंगवाया, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ये वाला नोट है, क्योंकि इतना ऊद हो गया है मेरे पास। अगर पहले से पता होता तो मैं ये नहीं मंगवाता। ये टाइप का मेरे पास ये कश्मीरी ऊद भी है, 1001 नाइट भी है, ये भी वही टाइप का है, तो खैर मंगवा लिया है। तो अगर किसी को अनफर का ट्राई करना है तो वो अजमल में है 1001 नाइट। अच्छा, अजमल का क्लोन है, ये ओरिजिनल अनफर का है जो मेरे पास है अभी, ठीक है। इसके बाद है उद सुयूफ़ी। उद सुयूफ़ी जो है ये लाइट है, लाइट उद अगर किसी को चाहिए तो, बिल्कुल जैसे कि मस्की आता है, मुश्की रिजाली को ले लो, ठीक है, उस तरह का ये लाइट उद है, और स्वीटनेस भी है इसके अंदर वुडन फ्रेगनेंस के साथ। तो इसका मैं आपको प्राइस बताऊँ, 3600 रुपये में ये आपको 100 ml है, 1980 रुपये का 50 ml है, 1080 रुपये में ये आपको 25 ml मिलेगा, 600 रुपये में तोला है, 350 रुपये में आधा तोला यानी 6 ml, 200 रुपये में 3 ml है उद सुयूफ़ी, ठीक है। ये भी काफ़ी मशहूर है उनका। तो ये मुझे खुद अनफर वालों ने सजेस्ट किया कि ये चीज़ आप रखो, और एक भाई का ऑर्डर भी था तो फिर मैंने इसको मंगवाया था। ये मैंने जैसे कि कहा कि ये मेरा जो पीछे से जो ट्रांसपोर्ट में माल आया था तो वो रह गए थे, तो इसको मैं पार्ट 5 करके ही मैंने इसको अपलोड किया है, ताकि वो कनेक्टेड है ये वीडियो उसके साथ। फिर है उद खुशूसी, ठीक है। उद खुशूसी है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग उद है, एक रियल उद की खुशबू आती है। जैसे उद का जो लकड़ा, अगर मैंने अजमल में देखे थे वहाँ पे लकड़े, उनकी जो खुशबू लेते हैं तो वो लकड़ों में से जो एक कड़क जो स्ट्रॉन्ग नोट आते हैं, वैसी इसके अंदर कड़क खुशबू है। और ये आपको मतलब मैं स्पाइसी तो नहीं कहेंगे, बस ये थोड़ा अंबर ही है इसके अंदर, एक अंबर की खुशबू भी आती है। तो उस अंबर की खुशबू की वजह से ये थोड़ा मीठा भी लगता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मीठा लगता है। तो वो मीठा नहीं जो जैसे गुलाब में होते हैं, फवाके में है, वैसा वाला मीठा नहीं। ऊद की एक मिठास है, ऊद की लकड़ी की मिठास है, ऊद खुशूसी, ठीक है। तो ये 2800 रुपये में आपको 100 ml है, 1540 रुपये में 50 ml है, 850 रुपये में 25 ml है, 470 रुपये में ये आपको 1 तोला मिलेगा, 260 रुपये में आधा तोला यानी 6 ml है, 150 रुपये में 3 ml है ऊद खुशूसी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला ऊद है। तो ये बता देता हूँ। फिर उसके बाद है काफ।
काफ़ी अहमद अल मगरिबी का क्लोन है, ये अत्तर मोहम्मद दाऊद से लिया है। तो भाई इसके अंदर एक मैं आपको बताऊँ इसका कमाल क्या है कि इसके अंदर आपको एक इम्पेरियल ऊद की खुशबू मिलती है शुरू में। मैं देखो ऐसा बड़ी बात हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है, पर एक चॉइस मुझे लगता है कि मेरी अच्छी है। मैंने बहुत पहले इम्पेरियल ऊद जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको जब रिव्यू किया था तभी मैंने बता दिया था कि ये मेरा फेवरेट है। और उसको देखो, उसको इम्पेरियल वैली वाले भी यूज़ कर रहे हैं गिस्सा में, फिर एक अभी जो मर्ज अहमद अल मगरिबी का उसके अंदर भी यही खुशबू है, ये काफ के अंदर भी यही खुशबू है। यानी ये अच्छी खुशबू है क्योंकि लोग इसको अपने नया फ्रेगनेंस बनाने में यूज़ करते हैं। यानी इम्पेरियल ऊद जो इम्पेरियल वाली खुशबू है, मैं उसके नोट आपको फिर से एक बार बताता हूँ। वो एक मीठी खुशबू है, पर ऐसी मीठी नहीं है कि जैसे चॉकलेट या फिर कोई पान या ऐसा गुलाब के शरबत या ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी सिट्रस यानी खट्टी मीठी जो खुशबू है, जैसे कि ऑरेंजेस की खुशबू आती है, लेमन की खुशबू आती है, उस सबको मिला के एक मिठास बनाई है। और साथ में उसके अंदर एक वुडी नोट भी है। तो अच्छा एक माइल्ड सी खुशबू रहती है कि जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, अच्छा लगता है जब भी किसी को आप बताते हो। तो वो हेडेक सर में लगने वाली खुशबू नहीं है इम्पेरियल की जो मैं बात करता हूँ, तो वो वाला नोट इसके अंदर है। काफ के अंदर इम्पेरियल ऊद की खुशबू है, साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग ऊद भी है, जैसे मैंने आपको ऊद खुशबू बताया। पर लास्ट में ये एक परफ्यूम टाइप हो जाता है। ये मैंने जैसे बताया 24-25 घंटे हो गए, तो अभी इसके अंदर एक परफ्यूम टाइप की नोट आती है। मैंने शुरू के नोट भी लिख लिए थे और ये भी लास्ट में जो आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर ये जैसे कि वो इंटरनेटी करके एक परफ्यूम आता है, ठीक है, मैं आपको बताऊँ अगर आपने किसी ने देखा हो, एक्सट्रीम करके आता है, इटरना करके आता है। अभी जो बियर्डो वाले ने गॉडफादर करके परफ्यूम निकाला है, ठीक है, फिर अल नुएम वाले ने जमजम करके निकाला है। वो जो खुशबू है वो इसके अंदर लास्ट में आती है। तो ये अत्तर मोहम्मद दाऊद का है, मतलब क्लोन है, ये काफ अहमद अल मगरिबी का क्लोन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मश्क वज़ीर। तो मश्क वज़ीर की मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर इसको मैंने, ये भी क्लोन है अत्तर मोहम्मद दाऊद का ये, पर इसको मैंने अनफर में देखा था। अनफर का मश्क वज़ीर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पर थोड़ा महंगा था। तो उनका जो मश्क वज़ीर था उसके अंदर एक मुश्क रिजाली को लेके उन्होंने बनाया था, पर ये जो आया है इसके अंदर रिजाली के साथ ऊद है, यानी ऊद रिजाली जैसा लगता है। और दूसरा के इसके अंदर भी एक चंदन की लकड़ी की खुशबू है, तो ये भी एक ओडी फ्रेगनेंस ही हो गई। तो मश्क वज़ीर है, मश्क लिखा हुआ है, पर मश्क इसका अंदर बहुत मामूली सा है, कम सा है, यानी मश्क आपको बहुत ढूंढने पे मिलेगा, एकदम ऐसा मश्क का खुशबू नहीं आएगा। तो ऊद की खुशबू तुरंत आती है, रिजाली की खुशबू तुरंत आती है। तो मश्क वज़ीर ये जो है वुडी रिजाली की खुशबू में है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। इसकी मैं प्राइस आपको बताऊँ, 2600 रुपये में 100 ml है, 1430 रुपये में 50 ml है, 780 रुपये में 25 ml है, 430 रुपये में ये आपको 1 तोला मिलेगा, 230 रुपये में 6 ml है और 130 रुपये में 3 ml है। थोड़ा महंगा है, पर अच्छा ये एक अगर किसी को मुश्किल रिजाली पसंद है, किसी को ऊद खुशबू पसंद है, तो वो दोनों को मिला के क्या चीज़ बन सकती है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं मुश्क वज़ीर को, ठीक है। फिर ये है उसके बाद ऊद वुड। देखो इसको मैंने जब शुरू में लगाया था तो एक बटर स्कॉच की खुशबू आई थी ऊद वुड में। देखो वुडी वुड अलग है, मैंने अभी जो चार्ट बनाया उसमें मेरे से गलती से वुडी वुड लिखा गया है, पर ये ऊद वुड है। वुडी वुड अलग है, वुडी वुड सुराती में है। वो अगर कोई मांगता है तो उसमें मुझे थोड़ा मेंशन करना कि भाई सुराती वाला चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं ये बेच दूँ, क्योंकि ये सस्ता है, ठीक है। अगर ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, मैं आपको इसका प्राइस भी बताता हूँ, पर ये अलग है, ये ऊद वुड है। या फिर ऐसा बोल देना कि वो फ्रेंच कलेक्शन वाला ऊद वुड चाहिए, या फिर सुराती वाला अगर चाहिए तो सुराती बोल देना। तो इसके अंदर बटर स्कॉच की खुशबू आई थी, फिर एक मिंट खुशबू आती है, जैसे पुदीने की खुशबू बोलते हैं, जो पुदीना समझ रहे हो ना, कोथमीर के जैसा ही आता है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो मिंट वाली खुशबू भी आती है। और साथ में इसके अंदर ऊद की खुशबू भी है। ऊद भी इसके अंदर एक लाइट सा ही ऊद यूज़ किया हुआ है, तो रूहुल ऊद जो आता है, तो बटर स्कॉच। और ये लास्ट में एक इसके अंदर एक मीठा फ्रेगनेंस भी है, जैसे कि एक पान पराग की खुशबू भी आ रही है लास्ट में। तो हाँ बिल्कुल पान पराग जैसी लास्ट में एकदम खुशबू आ रही है, बिल्कुल हल्की सी। तो ये बटर स्कॉच, मिंट, ऊद, पान पराग, इस तरह का ये ऊद वुड है। अब 600 रुपये में ये 100 ml है, 330 रुपये में आपको 50 ml आ जाएगा, 180 रुपये में 25 ml है, 100 रुपये का 1 तोला है, 60 रुपये में ये आपको 6 ml आ जाएगा, और 40 रुपये में 3 ml है। तो अच्छी सस्ती और अच्छी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसको ऊद वुड मैंने मदनी में भी बताया था, वो थोड़ा अलग था, इसका थोड़ा अलग है। ये भी अत्तर मोहम्मद दाऊद से है। फिर ये फ्रांच कलेक्शन वाले से मैंने मुखल्लत मलिकी मंगवाया था, तो
मुखल्लत मलिक में अनफर का मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसकी डिमांड भी अच्छी है। तो मैंने सोचा इसका भी देख लेते अगर वो चीज़ मिल जाती है तो वो उसके जैसा इनका नहीं है। इनका भी ये एक मुखल्लत के साथ गुलाब की जो ऊद की जो कॉमन सी खुशबू रहती है वो वाली खुशबू है। साथ में थोड़ा एक असील के जैसा भी लगता है, जैसे असील अल रेहाब का है। तो उस तरह की एक मीठी सी लाइट सी मुखल्लत की और ऊद की खुशबू इसके अंदर पाई जाती है। तो हाँ, इसके अंदर वो वाली मिठास भी है जो टॉबेकन होती है। तो मुखल्लत मलिकी ये सस्ते वाला मुखल्लत है। 700 रुपये में ये आपको पूरा 100 ml मिलेगा। 390 रुपये में ये आपको 50 ml मिलेगा। 210 रुपये में 25 ml है और 120 रुपये में तोला है। और 70 रुपये में ये 6 ml मिलेगा और 40 रुपये में 3 ml है। ठीक है, मुखल्लत मलिकी फ्रेंच वालों का। मुखल्लत मलिकी अनफर में भी है, मुखल्लत मलिकी स्विस अरबियन में भी है। मुखल्लत मलिकी के बाद ये है चोको ऊद। चोको ऊद में एक आपको कॉफ़ी और ऊद की खुशबू मिलती है। और ऊद भी वो जो दहनल ऊद की जो लाइट सी खुशबू आती है उसके साथ कॉफ़ी का इन्होंने यूज़ किया है। तो कॉफ़ी ऐसे चोको ही में माना जाएगा। तो पर ये लाइट हो चुका है, इसके अंदर खुशबू थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका लास्टिंग थोड़ा कम होगा। पर किसी को अगर यूनिक ट्राई करना है कि भाई कॉफ़ी के साथ ऊद कैसा लगेगा, जैसे कॉफ़ी रोज़ आता है सुराती में, इस तरह से ये कॉफ़ी ऊद है। तो ये अगर किसी को ट्राई करना है, ये महंगा नहीं है, 700 रुपये का ये पूरा 100 ml। 390 रुपये में ये आपको 50 ml आएगा और 210 रुपये में 25 ml है। 120 रुपये में तोला है और 70 रुपये में 6 ml है और 40 रुपये का 3 ml है। नाम है चोको ऊद, पर खुशबू है कॉफ़ी और ऊद की। ठीक है, दहनल ऊद के साथ बिल्कुल ये दहनल ऊद की खुशबू आती है। तो ऊद का सॉरी कॉफ़ी का इन्होंने साथ में इस्तेमाल किया है। अब लास्ट में मैं आपको बता दूँ कंबोडियन मस्क। कंबोडियन मस्क जो है, जो कंबोडी नाम जब सुनते हैं तो दिमाग में ऊद की खुशबू चलती है कि कुछ बेहतरीन किस्म का ऊद होगा। पर उसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये अपना अपना नज़रिया है। मेरा जो नज़रिया मैं आपको मेरे रिव्यू में मैं वही बताता हूँ। मैं किसी को सुन के मैंने कभी तक कोई आज तक किसी को सुना नहीं है कि ये अत्तर के बारे में ये आदमी क्या कहता है। मैं अपने हिसाब से बोल देता हूँ, जो है फैक्ट बता देता हूँ। मेरी गलती भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ फाइनल। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है तो 3-3 ml की सहूलत है मेरे पास कि आप 3 ml मंगवा के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कंबोडियन मस्क है, ये मुझे लगा कि कुछ कंबोडी की एक बेहतरीन खुशबू होगी। पर ये मुश्क रिजाली को इन्होंने अपडेट किया है। बेशक मुश्क रिजाली बहुत बेहतरीन खुशबू है, बहुत नामचीन अत्तर है वो, अजमल का खास मुश्क रिजाली। पर मुश्क रिजाली के साथ इन्होंने एक स्वीटनेस को डाला हुआ है, एक इसको थोड़ा सा और क्रीमी किया हुआ है और थोड़ा सा मस्की फ्रेगनेंस को बढ़ाया है, ऐसा मुझे लगता है। और थोड़ा सा वुडन फ्रेगनेंस ऐड किया हुआ है, यानी मस्क रिजाली, स्वीटनेस और वुडी, ये तीन को ऐसा कंबाइन करके बनाया हुआ है। थोड़ा सा कलर जो है इसका ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, तो थोड़ा देखने में एट्रैक्टिव लगता है कि ग्रीन कलर बहुत कम अत्तरों में होता है। तो कंबोडियन मस्क है, थोड़ा महंगा है ये। मैं आपको बताऊँ, महंगे से मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब हम लोग, मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, दिल्ली घूमने गए थे तो मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे कुछ महंगा अत्तर लिया था। वो तब तो मेरे पास इतने महंगे अत्तर थे नहीं, मैं आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात करता हूँ। तो जब उसने अत्तर ख़रीदा, काफ़ी महंगा था वो। तो जब हमने होटल की थी, वो दिल्ली घूमना था हमारे को, तो जब वो नहाने गया तो एक दोस्त ने मस्ती में ऐसे बूम लगाई कि भाई तेरा अत्तर ये इस्तेमाल कर रहा है, ख़त्म कर देगा जल्दी। तो वो नहाता नहाता पूरा नंगा बाहर आ गया था वो। यानी वो इतना महंगा था वो कि उसको ये भी परवाह नहीं थी कि मैं पहले कम से कम, उसको ऐसा सच में लगा कि हम लोग उसका अत्तर ख़त्म कर देंगे, तो वो निकल आया था। तो ये हाल है ये कंबोडियन मस्क का कि जो कोई ख़रीदेगा उसको तो थोड़ा सा उसको बोझ पड़ेगा, क्योंकि 12,500 रुपये का ये 100 ml है और 6,850 रुपये का ये 50 ml है। 3,750 रुपये में ये आपको 25 ml है। 2,050 रुपये में ये तोला है। 1,100 रुपये में ये 6 ml है और 600 रुपये का ये आपको 3 ml है। एक भाई ने अभी मुझे कहा कि मुझे शायद 1.5 ml जितना बेच दो 300 रुपये में, तो मैंने बेच दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि यार आधी बोतल 150 रुपये में, पर क्या करें, ये महंगा इतना है और कस्टमर ख़त्म भी हो चुका है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो मैंने ये आपको शुरू में जो आपने बोतल देखी थी वो ख़त्म हो गई है, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। अब तो ऐसा सेटिंग है कि 2 दिन में माल आ जाता है, तो मैं मंगवा लूँगा इंशाल्लाह कल, तो आ जाएगा वो कंबोडियन मस्क। तो है महंगा, पर थोड़ा उसको किया है, क्रिएट किया है मुश्क रिजाली को। तो अगर किसी को ट्राई करना है, किसी को अगर है कि भाई देखना है, अनफर की सबसे मशहूर चीज़ है, मैं मानता हूँ वहाँ तक उन्होंने भी बताया था, तो कंबोडियन मस्क। ठीक है, प्राइस मैंने बता दिया। एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि जो ये ऊद सुयूफ़ी है, उसके अंदर ऊद रैयान की खुशबू भी आती है, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था, शायद पार्ट 2 में बताया था या पार्ट 1 में, जो भी है ऊद रैयान।
तो ये ऊद रैयान की फ्रेगनेंस भी इसके अंदर ऊद सूयूफी में पाई जाती है। दूसरा ये है कि भाई काम देखो बढ़ता है, दिन ब दिन आप देखोगे मेरे सब्सक्राइबर भी 2000 हो गए हैं, ठीक है। यूट्यूब ने मुझे $10 भी दिए है, पर वो शर्त ऐसी है कि $100 हो गए फिर वो मेरे अकाउंट में आएंगे। तो अकाउंट पे से याद आया कि मेरा अकाउंट अभी तक खुला नहीं है। अब वो लोग मेरे पास IT रिटर्न मांग रहे हैं, इनकम टैक्स। मैंने बोला मेरी इतनी प्रॉफिट, इतनी कमाई नहीं है कि मैं टैक्स भरूँ, तो मैंने उसको IT रिटर्न बनाया नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि बना के दिखा दो, चाहे जीरो तो जीरो, तो मैंने बनाने दिया है। अब उसमें दिक्कत ये हुई है कि मेरे बहनोई ने उसमें डीमेट अकाउंट चलाया था, यानी वो शेयर मार्केट वाला किया था। तो वो अफ्रीका रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा अकाउंट यूज़ किया था। तो वो डीमेट चला के फिर उन्होंने 1.5 साल में बंद कर दिया था, मतलब 1.5 साल हो गया उसको बंद किए हुए। तो अब वो 2 साल का IT रिटर्न में वो डीमेट वाला भी वो लोग स्टेटमेंट मांग रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट निकल नहीं रहा है क्योंकि डीमेट वाला अकाउंट मेरा क्लोज़ है। अब उसको ओपन करने के लिए मुझे फिर से उसका कुछ सब प्रोसेस करनी पड़ेगी। दूसरा कि उन्होंने उनके ईमेल आईडी पे चलाया था, जो ईमेल आईडी मैंने चेंज कर लिया है। तो स्टेटमेंट मंगाते हैं तो भी वो ईमेल आईडी अपना भूल गए हैं, कस्टमर आईडी भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए। तो वो एक मेरे लिए एक नया मसला है। तो मैंने खैर मैंने फिर से मेल किया है बैंक में कि यार तुम लोग मुझे या तो पैसे दे दो या फिर ले लो, कुछ भी एक फ़ाइनल कर दो। मैं थक गया हूँ ये आप लोगों की चौंचलों की वजह से। ये तो कोई बात नहीं है। मेरा दोस्त है, उसने 98 लाख 98 लाख का उसने टर्नओवर किया है 1 साल में। उसने मुझे खुद बताया स्टेटमेंट निकाल के, उसका सेविंग अकाउंट है। मेरा टर्नओवर हुआ है कुछ 19 लाख रुपए का 1 साल का। टर्नओवर वो लोग ये गिनते हैं कि आया तो भी गिनते हैं, गया तो भी गिनते हैं। मैंने EMI लिया, अब मुझे EMI भरने के लिए मैं दोस्तों से मैं उधार लेता हूँ, तो मेरे अकाउंट में ही डालेंगे क्योंकि EMI अकाउंट से कटती है। तो वो लोग मेरे अकाउंट में EMI के लिए पैसे डालते हैं, तो उसको भी ये लोग कमाई में गिनते कि इसकी कमाई हो गई इतनी। मैंने बोला सालो तुम्हारे ये लोन भरने के चक्कर में ही तो मैंने पैसा लिया है, वो लोन में ही तो जा रहा है, तुम्हारी EMI में तो जा रहा है, तो उसको तुम कैसे? तो बोलते नहीं हम लोग वही गिनते ही है। खैर वो मतलब इनके साथ लड़ना बेकार है और इतना वक्त नहीं है कि मैं वकील करूं और कोर्ट के चक्कर खाऊं। मैंने छोड़ दिया है, तवक्कल के देना हो तो दो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बस ये कि वो मैं बोल रहा था, हाँ यूट्यूब में मुझे $10 मिले हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो, वॉचिंग होता है तो ये प्रॉफिट मिलता है मुझे। तो खैर वो तो उस कमाई पे तो मेरा इतना ध्यान भी नहीं है। मेरा तो असली टारगेट आप लोगों के साथ कारोबार का है। मेरी ये चैनल का मकसद ये है कि मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं स्टाफ को सोच रहा हूँ कि कुछ बढ़ाऊँ, पर एक ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी के जो बोतलें भर भी सके। एकदम तैयार आदमी तो मिलना मुश्किल है कि जो मैं बोलूँ कि भाई ये 10 बोतलें भर दे, ये 5 बोतलें भर दे, क्योंकि कभी कभी अत्तर भरने में धुलता भी है। उसके लिए बहुत प्रिपेयर आदमी चाहिए, मतलब तैयार बंदा चाहिए। तो वो भी एक मसला है। अगर किसी हेल्पर को रखता हूँ तो मतलब किसी को सौंपने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कस्टमर को हैंडल आदमी खुद करता है, स्टाफ वो नहीं करता। मैंने खुद ने देखा है कि मैं जब मुंबई से व्यापारियों से माल मंगवाता हूँ तो उन्होंने वहाँ पे स्टाफ लोगों को दे रखा है बातचीत करने के लिए, तो हफ्ता हो जाता है, सही से जवाब तक नहीं देते। माल तो देने की दूर बात है, जवाब तक नहीं देते। तो अब उनका अलग नज़रिया, पर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कस्टमर के साथ ऐसा ना करूँ। आप लोगों ने जितनों ने भी मुझे मैसेज किए होंगे, मैक्सिमम 3-4 घंटे में आप लोगों को रिप्लाई मिला होगा। बाई चांस कभी किसी कस्टमर का अत्तर भर रहा हूँ या फिर कहीं पे मतलब सोया हुआ हूँ या नमाज में हूँ तो कभी थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी मैं तुरंत व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ। कॉल नहीं उठा पाता ये अलग बात है, क्योंकि काम में रहता हूँ, मैं ब्लूटूथ यूज़ नहीं करता, तो कॉल मुझे उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए ज़्यादा आसान व्हाट्सएप ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा याद रहता है किसके साथ क्या बात हुई, किसका क्या ऑर्डर है, किसको क्या प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। वो कॉल पे अगर कोई बात करता है, फिर 2 दिन बाद फिर कॉल आता है भाई क्या हुआ, तो मुझे याद करना पड़ता है कि भाई क्या बात हुई थी, क्या आपको जवाब चाहिए। तो अगर व्हाट्सएप में अगर कुछ मैसेज आता है कि भाई क्या हुआ, तो मैं तुरंत ऊपर की उसके चैटिंग में देख लेता हूँ कि उसके साथ क्या बात हुई थी, तो मैं उसको वो हिसाब से का जो जवाब देना होता है दे देता हूँ। तो आप लोग भी माशाल्लाह सब व्हाट्सएप पे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, पर कुछ लोग कॉल पे ही मुझे करते हैं कि भाई कॉल पे ही बात करनी है, तो मैं थोड़ा उसमें पीछे हट जाता हूँ कि मुश्किल हो जाता है कॉल पे बात करना, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा लव मैरिज हुआ है। मैंने अपनी बीवी के साथ भी कॉल पे बात नहीं, तब तो मेरे पास वो नोकिया का मोबाइल था। शादी चैटिंग पे भी हमने बात की है। मुझे चैटिंग का ही बहुत कीड़ा है, कॉल पे मुझे नहीं जमता, तो उसके लिए एक अलग से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये स्टाफ वाले का मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि कोई आदमी अगर हेल्प में मिल जाएगा सही का, तो इंशाल्लाह ये जो पार्सल एक दिन लेट मिल रहा है आप लोगों को, मतलब आज ऑर्डर देते तो कल निकालता हूँ या परसों निकालता हूँ, तो वो वाला मसला इंशाल्लाह मैं हल कर लूँगा, क्योंकि बढ़ चुके हैं अभी पार्सल। मैं सामने से बता रहा हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल है, आप लोग काफ़ी साथ देते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि आँख बंद करके, एक अजमेर के सैयद जाहिद अली चिश्ती है, वो अपने अजमेर के दरगाह के खादिम है। उन्होंने तो वो ऐसे बंदे हैं कि बस पैसे भेज देते हैं, तू अपने हिसाब से भेज दे। यार अगर इतना अंधा भरोसा है तो बताओ, देखो
धोखा वहीं होता है जब आदमी भरोसा करता है ना। कोई आदमी किसी को धोखा बेवकूफ़ बनाता है तो वो इतराता है कि यार देखा मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया। तो अरे इतराने की बात नहीं है, ये तो ये देखने की बात है कि वो आदमी का तुझ पे कितना भरोसा था कि तू उसको बेवकूफ़ बना गया, है ना। कोई बंदा भरोसा करता है तो ही कोई बेवकूफ़ बनाएगा ना। तो मैं वो चीज़ से भी डरता हूँ कि यार लोग उम्मीद रखते हैं कि अच्छा अत्तर भेजेगा, कभी ऐसा कुछ गलत निकल आता है तो उसके लिए भी अलग से माफ़ी मांगता हूँ। तो बस ये है कि मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करने में, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहो और ख़ास मेरे लिए दुआ करो। मेरे भी कुछ टारगेट है मेरी ज़िंदगी के। तो देखो मैं आपको बताऊँ, ये मेरा जो घर है, ये मेरा ऊपर का रूम है, मैंने ये अलग से बनाया है क्योंकि मैंने जो बताया था आपको नीचे पूरा हॉल है। अब उसमें अम्मी अब्बा साथ में रहते हैं तो रात को सोने के लिए फिर मैंने ये इधर ऊपर एक रूम बनाया है। तो ये चैनल पे है। अब इसमें बारिश में पानी लीकेजिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ तो कारीगर होते हैं और कुछ हजाम होते हैं, मतलब ऐसे बेकार लोग होते हैं। तो ये जो बंदा बना के गया था तो थोड़ा इसने गलती किया था कि इसने चैनल उल्टे लगाए हैं। तब हमको तो अपने को तो ये आइडिया नहीं है। जब दूसरे कारीगर को बताया तो उसने बताया कि ये गलती उसने की है, चैनल को का तो सी में लगाना चाहिए, का ऐसा उल्टा लगाना चाहिए। तो इसने भाई ने इस तरह से लगाया है। खैर तो ये थोड़ा पानी का लीकेजिंग होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक ये है कि भाई मुझे ऊपर एक स्लैब करना है, वो इतनी मेरी इस्तेदाद नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं बस ये है कि हलाल कमाई से कमाऊँगा, एक ऊपर स्लैब कर लूँगा। फिर थोड़ा मुझे दुकान का कुछ करना है। तो ये एक टारगेट है ज़िंदगी के, है ना। मेरी 3 लड़की है, उनकी शादियाँ करनी है, तो वो तो अल्लाह करा देगा। पर ज़रिया अल्लाह ने जब मुझे बनाया है तो मैं हिम्मत रखता हूँ, आप लोगों का साथ चाहता हूँ, ठीक है। अगर कुछ मेरी वजह से आपको गलती मतलब आपका मन दुख होता है तो आप मुझे बिल्कुल साफ़ कहिए कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो उसको मैं सुधार पाऊँगा। ऐसे एकदम नाराज़ होकर चले मत जाना कभी, ठीक है। तो बस ये आज का वीडियो ये भी बहुत लंबा हो चुका है, पर आप लोगों मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोग इसको देखते हैं। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।